तो कैसे हो आप लोग और स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 से। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपका चैप्टर चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि द मार्क ऑफ 20 स्टूडेंट इन टेस्ट वेयर एज फॉलोज। आपको 20 बच्चे का मार्क्स दिया हुआ है, ऑलरेडी डाटा सारा दिया हुआ है, बस यहाँ पे मैंने अरेंज करके लिख दिया है, ठीक है। एंड डाटा दिया है 5, 6, 8, 9, 10, 11 इस तरह करके दिया हुआ है। बस उसको क्या किया हम लोग यहाँ पे अरेंज कर लिया। अरेंज करने से क्या होगा, थोड़ा सा ईजी होगा बनाने में, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे आपको तो बोला नहीं गया है कि कौन सा मेथड अपनाना है, डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट या स्टेप डाइविएशन, कुछ नहीं बोला है। कुछ नहीं बोला तो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो कुछ भी मेथड। तो जो ईजी होगा ना वो पहले इसमें अप्लाई करेंगे। तो कौन सा ईजी लग रहा है आपको, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं इसमें। डायरेक्ट मेथड सिंपल है, क्या है फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स बाई एफ। ये फॉर्मूला है, किसी को दिक्कत परेशानी होप करते हैं नहीं होगा। चलिए एक्स ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, वेरिएट फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी लिख चुके हैं, बस यहाँ पे अरेंज करके पहले से लिख दिए है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, बस एफ एक्स फाइंड करना है आपको, एफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 8 1 जा 8, ठीक है, 9 1 जा 9 और 10 1 जा 10। होप करते हैं कोई गलत नहीं हुआ यहाँ तक। चलिए अब देखिए बच्चा, ये 11 2 जा 22, ठीक है, एंड 12 1 जा 12 और 13 2 जा 26, ठीक है, 14 2 जा 28, लाइन में लिखते हैं एकदम, 15 3 जा 45। ओके, टेबल तो याद है ना, होप करते याद होगा। 16 2 जा 32, 18 1 जा 18, ठीक है, किसी को तो टेबल भी याद नहीं होगा हमको लगता है। 19 1 जा 19 एंड 20 1 जा 20, ठीक है। अब क्या करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स निकालना है। समेशन ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, सारे का सम निकाल दो, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा आपका 0 एंड इधर बचा आपका 6 2 4 260 260, क्लियर है, 260, ठीक है। पूरे का सम किया तो 260 है। समेशन ऑफ एफ एक्स इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, समेशन ऑफ एफ निकालते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 3 4 1, फिर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कितना होगा भाई, 20 हो गया, ठीक है, 20 हो गया। अब यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ एफ एक्स कितना निकला है, 260 निकला है, बाई क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ, सॉरी यहाँ पे समेशन ऑफ एफ होगा, समेशन ऑफ एफ कर दो बाई 20। तो कितना हो गया, 13। कितना आंसर निकल गया आपका, 13। कोई दिक्कत परेशानी होप करते नहीं होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि अप्लाई द शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट द मीन टू द नियरेस्ट रुपीज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको टेबल दिया हुआ है। चलिए यहाँ से आपको क्या हो गया, आपके क्वेश्चन बनाने पे लगाम लग गया। मतलब आपको यहाँ पे मेथड यूज़ करने के लिए बोल रहा है शॉर्टकट मेथड। अपने तरीके से आपको जो पसंद है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है कि शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है, तो बोल दिया है तो मतलब करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या था, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, क्लियर है। जिसको समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया, जिसको समझ में नहीं आया तो चलो देख लो अच्छे से। ए क्या होता है, एज्यूम मीन डी आई इंटू एफ आई बाई एफ आई, क्लियर है। चलो आपको यहाँ पे क्या होता है, डी आई पहले निकालना पड़ता है। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा जुड़ जाता है डायरेक्ट मेथड से। ओके, क्या है स्टेप, ये वाला स्टेप, ठीक है। चलो कैसे करना है, सबसे पहले करना क्या होता है, इसमें एज्यूम मीन आपको निकालना होता है। ये होता है आपका एज्यूम मीन ए, ठीक है, एज्यूम मीन। अब इसको निकालते कैसे हैं, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, वेरिएट का मिडिल वाला जो नंबर होता है ना उसको निकालना है। मतलब मिडिल जो डाटा होगा ना उसको निकालना है। तो ऑड में तो चलो मिडिल वाला निकाल लेंगे, ऑड में चलो मिडिल वाला निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल है 2 4 24 36
53। इसमें बोलेगा मिडिल वाला निकाल ले, तो इसको तो मिडिल वाला निकाल लिए। यहाँ तो एज्यूम मीन हो गया आपका 36, लेकिन दिक्कत कहाँ होगा, जहाँ पे आपके पास है इवन, मान लो और कोई एक नंबर है 52, इसमें बोलेगा मिडिल वाला निकालने के लिए, ठीक है। तो मिडिल कैसे निकालोगे, इसमें मिडिल तो निकलेगा ही नहीं। तो इस केस में क्या करना है आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेम केस है आपका इवन नंबर, और इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, एज्यूम मीन निकालना है। एज्यूम मीन कैसे निकालते हैं इवन में, ये देखिए, ठीक है। चलो इसमें भी देखना है कि कौन सा 2 नंबर मिडिल में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये तो गया, ठीक है, ये गया, तो मिडिल में कौन सा आया, ये आया। अब देखो 2 नंबर बचा आपके पास 140 और 160। 140 और 160 में आप किसी को भी एज्यूम मीन मान सकते हैं, दोनों में सेम आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन आप अपना एक मतलब ऐसा दिमाग में रूल बना लीजिए कि आपको यही लेना है, मतलब अपनी मर्जी से, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल जो इसमें बड़ा है उसी को रखते हैं, a = 160, बस मान सकते हैं। अगर आप 140 भी एज्यूम करके चलेंगे ना, तो वो भी आपका आंसर सेम आएगा। चलिए यहाँ पे मानते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एज्यूम मीन 160 को मान लेते हैं। तो जो भी आप एज्यूम मीन माने यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट एज्यूम मीन बी 160। क्लियर है। चलो एज्यूम मीन मान लिए, मतलब ए हो गया आपका यहाँ से 160। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे आपको DI निकालना है। DI का फॉर्मूला पता होगा आपको, क्या होता है, x - a। x क्या है आपका वेरिएट है, और a क्या है आपका एज्यूम मीन है। एज्यूम मीन कितना माने हैं, 160। क्लियर है। चलो अब निकालते हैं, चलो यहाँ से निकालते हैं। तो DI कितना निकलेगा, सबसे पहले इसके पास आता है, जहाँ पे 100 है, और 100 - 60 कितना होगा, -60। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं इसके पास, 120 - 160 कितना होगा आपका -40। क्लियर है। चलो यहाँ से आते हैं, 140 - 160 कितना होगा, -20। ठीक है, सही तो जा रहे हैं, यस। 160 - 160 0, एंड 180 - 160 180 - 160 इस बार हो जाएगा आपका +20। क्लियर है। चलो इसका लिख दिए। अब देखो 200 - 160, यहाँ पे कितना बचेगा, 40 +40। क्लियर है। चलो निकल गया आपका DI। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, DI × FI निकालना है। DI तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे है, और FI क्या है आपका, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, FI इसको लिए, तो चलो इसको भी FI ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप XI लेते हैं ना, तो इसको भी XI लेना पड़ता है। जो यहाँ पे लेना है उसको सेम यहाँ पे भी रखना है आपको। ठीक है। चलो तो DI और FI दोनों को मल्टीप्लाई करो, मतलब ये दोनों को, ठीक है, सॉरी इसको और इसको, DI ये है, FI ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो -60 × 5 कितना होगा, 300 -300। ठीक है। और 10 × -40 कितना होगा, -400। ठीक है। 8 × -20 कितना होगा, -160। ठीक है ना, 8 × 16। 6 × 0 कितना होगा, 0। 11 × 20 कितना होगा, तो 11 2 = 22, तो 220। यहाँ पे कितना जाएगा आपका, 10 × 400, तो +400। ठीक है, ये भी आपका +200 है। अब चलिए आगे क्या बोल रहा है आपको, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग समेशन ऑफ DI × FI निकाल लीजिए। तो DI × FI निकल चुका है, तो समेशन ऑफ DI × FI कितना होगा भाई, चलो इसको सम करो सारे को। तो ये +400 है और -400 है, तो पहले कट हो जाएगा दोनों, तो गया काम से भाई। अब देखो यहाँ से, और +220 और -160, तो कितना होगा, 40 50 60, तो यहाँ पे बचेगा आपका +60, और +60 और -300 बचेगा -240। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ आ गया -240, तो A = एज्यूम मीन ऑलरेडी हम लोग 160 मान चुके हैं, 160 प्लस समेशन ऑफ DI × FI ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना, -240। अब निकालना क्या बाकी है, समेशन ऑफ FI। तो समेशन ऑफ FI निकालते हैं। समेशन ऑफ FI कितना है भाई, देखो तो 10 5 15 15 + 6 कितना हो गया, 21 21 + 11 22 और 32 32 32 + 10 42 42 + 8 50 कितना हो गया, 50। अब चलो नीचे 50 से डिवाइड करो भाई, इसको सॉल्व करो और आपका आंसर आपके सामने। तो A = एज्यूम मीन 160 था। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करो तो कितना होगा, 5
4 जा 20, तो 4, ठीक है, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 4 जा 20, फिर 8 5 8 जा 40, तो 4.80, क्लियर है, 5 4 जा 20 एंड 40, यस 5 8 जा 40, तो ए इज इक्वल टू कितना होगा 160 माइनस 4.80, तो 5 मान लेते हैं तो 155.20 आपका ज्ञान से, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17 का बी, ये 17 का ए था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 17 का बी। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि यूजिंग एज्यूम मीन ए इक्वल टू 30 कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए तो क्वेश्चन है आपके सामने और यहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू समीशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई बाई समीशन ऑफ एफ आई। फॉर्मूला में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, होप करते हैं। चलिए ए आपको मतलब एज्यूम मीन लेने के लिए बोल रहा है 30, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि एज्यूम मीन लो भाई आप 30 ही, ठीक है। वैसे तो पता ही है ना कि एज्यूम मीन कैसे लेते हैं, हमेशा मिडिल में लेते हैं, तो ये आपका मिडिल हो गया, तो ऐसे भी आपका एज्यूम मीन 30 ही आ रहा था। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेरिएट दिया हुआ है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है। लेकिन आपको पता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इसमें कोई यूज़ नहीं होने वाला है, इस फॉर्मूला में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई यूज़ नहीं होने वाला, फ्रीक्वेंसी का यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में पहले कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए तो ऊपर का तो सेम ही रहता है 12 का 12, उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वाले से जो है उसके पहले वाले से माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल 31 माइनस 12 कितना होगा भाई 19, ठीक है, सही तो है 12, यस यस सही है। अब देखो उसके इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो इसके और इससे माइनस कर दीजिए, तो 50 माइनस 31 तो कितना होगा, यहाँ पर भी आ गया आपका 19, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो इसको इससे माइनस करो तो इसका फ्रीक्वेंसी आएगा 67 माइनस 50, तो यहाँ गया 17, ठीक है। अब इसको इससे माइनस करो तो कितना होगा भाई, ये हो गया आपका 60 70 80 मतलब 13, है मैं राइट, यस 13 हो गया, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से एक्स आई माइनस ए निकालना है आपको, ठीक है। तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है आपका यहाँ पे देखो, तो एक्स आई माइनस ए, तो एक्स यहाँ पे लिए है ना, तो इसको एक्स आई मान लो, क्या दिक्कत है। आपका एक्स आई ये है और ए आपका ये है, तो एक्स आई और ए तो ऑलरेडी फिक्स है आपका, ए कितना है 30, ठीक है। चलो यहाँ से देखो एक्स आई सबसे पहले क्या लेंगे 10 लेंगे, तो 10 माइनस 30, 10 माइनस 30 मतलब कितना हो गया आपका माइनस 20, क्लियर है। चलो माइनस का भी यूज़ करना है इसमें, और अब क्या होगा यहाँ पे 20 माइनस 30 तो माइनस 10, ठीक है। 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 प्लस 10, ठीक है। 50 माइनस 30 तो यह प्लस 20, कोई दिक्कत नहीं होगा। एफ आई इंटू डी आई निकाल लो, एफ आई क्या हो गया आपका, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, डी आई हो गया आपका ये, ठीक है। अब जो एफ आई इंटू डी आई कितना है, तो 12 इंटू माइनस 20 कितना होगा माइनस 240, ठीक है। 9 इंटू माइनस 10 कितना होगा माइनस 190, ठीक है। 9 इंटू 0 19 इंटू 0 0, 17 इंटू 10 170, 13 इंटू 20 कितना 13 टू या 26 260, तो ये प्लस में ये प्लस में, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला को देखते हैं, तो फॉर्मूला क्या है आपका, ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई बाई एफ आई। वैल्यू पुट कर देते हैं, जिसका इसका मिल चुका है, ए का वैल्यू मिल चुका है, कितना है आपका 30, तो 30 यहाँ पे लिखो भाई, और डी आई इंटू एफ आई फाइंड करना है आपको। डी आई इंटू एफ आई मतलब समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई कितना होगा, समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई, चलो 240 और हो गया आपका 190, तो 170 और 190 80 90 माइनस 20 बचा, तो माइनस 260 और माइनस 260 मतलब पूरा तो जीरो ही हो रहा है आपका ना, ठीक है। सम कर लो पूरा जीरो हो रहा है। अब यहाँ पे कितना हो गया आपका समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई 0। अब समेशन ऑफ एफ आई कितना है, समेशन ऑफ एफ आई तो हो गया आपका ये, ठीक है। पूरे का सम करो तो कितना होगा 19 19 टू या 38 38 39 40 50, ये हो गया आपका 50 एंड 60 70 80, ये हो गया आपका भाई 80, ठीक है। चलो 80, अब देखो यहाँ पे 0/80 तो पूरा जीरो हो गया, तो बचा क्या है आपके पास यहाँ पे a इक्वल टू 30, ठीक है। तो पूरा जीरो हो गया आपका, कितना आ गया मीन 30। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन
सो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ टीवी व्यू पर मंथ बाय 30 फैमिलीज ओपन एरिया आर गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अरेंज करना है इसको ग्रुप में, जो कि ऑलरेडी मैंने करके रखा है अरेंज। यहाँ पे 40 है आपका 3 बार, 45 है 5 बार, 48 है 6 बार। तो इसको फ्रीक्वेंसी के टेबल में रखना है और इसको वेरिएट के टेबल में, मतलब कौन कितना बार रिपीट कर रहा है। जैसे ये 43 बार रिपीट कर रहा है तो 3 यहाँ पे क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। चलिए, तो यहाँ पे 18 का 1 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डाटा। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, आपको अरेंज करना पड़ता है उसको, और साथ में बस एक टेलीमार्क बनाना है। टेलीमार्क तो बनाना आता ही होगा, सिंपल है। क्या करते हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा। जैसे 3 है ना, बस 3 मार्क्स 3 लाइन यहाँ पे खींच दो। टेलीमार्क बहुत सिंपल है बनाना, ठीक है। 5 है तो 5 में बस क्या करना है आपको 1 2 3 4, और जैसे 5 आए ना, बस आपको क्या करना है, स्टार्ट से लेकर एंड तक एक लाइन खींच देना, मतलब 5 का एक पेयर बनता है ऐसे, ठीक है। चलो 6 क्या होगा, 1 2 3 4, 4 तक हो गया, और 5 का बस एक पेयर बनता है, मतलब एक 5 का पेयर हो गया, और एक यहाँ 6, मतलब 5 + 1 6। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग टेलीमार्क बनता है, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो बस 4 लाइन खींच दो, 1 2 3 4। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें, जो है फ्रीक्वेंसी उसके अकॉर्डिंग टेलीमार्क बनाते जाओ। 4 है तो 4 को यहाँ पे लाइन खींचो, 3 है तो 3 को, और 3 है तो 3 को, और 2 है तो 2 को, ठीक है। चलो, बस ये टेलीमार्क बन गया आपका। अब देखते हैं हम लोग 18 का 2 नंबर। सो अब 18 का 2 देखते हैं। तो 18 का 2 आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि फाइंड द मीन ऑफ द आवर्स ऑफ टीवी वॉच बाय द डायरेक्ट मेथड। तो आपको यहाँ पे मीन निकालना है बाय डायरेक्ट मेथड से, जिस मेथड से बोला है उसी मेथड को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, A = समेशन ऑफ x इंटू एफ, ठीक है, या xi इंटू fi बाई समेशन ऑफ fi, ठीक है। चलिए, तो इसको fi मान लिए, इसको xi मान लिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, इसी में ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक और कॉलम बनाते हैं एडजस्ट करके, और इसी में सॉल्व कर देते हैं। सारा कुछ तो है ही, x है ही और fi है ही, बस यहाँ पे xi इंटू fi निकालते हैं और काम बन जाएगा अपना, ठीक है। चलिए, क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो xi इंटू fi निकल जाएगा। तो 40 इंटू 3 कितना होगा, 4 3 है 12, मतलब 120, ठीक है, 120। अब आगे देखिए, 45 इंटू 5 कितना होगा, 5 5 25, 5 और 2, तो 5 20 22, 225, ठीक है, 225। यहाँ कितना गया, 48 इंटू 6, तो 8 6 = 48, 8 और 4, तो 6 4 24 प्लस 4 28, 288। 50 इंटू 4 कितना होगा, 200, ठीक है, और 70 इंटू 4 कितना होगा, 7 4 28, मतलब 280, ठीक है। 75 इंटू 3 कितना होगा, 5 3 15, 5 एंड कैरी 1, 7 21 22, 225, ठीक है। 80 इंटू 3 कितना होगा, 8 3 है 24, 240, ठीक है। 85 इंटू 2 कितना होगा, 170, 170। अब क्या करना है, समेशन ऑफ xi इंटू fi निकालना है, समेशन ऑफ xi इंटू fi निकालना है। क्या होगा सबका सम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो इधर है 8 और 5 5 10, तो हो गया 18, 18 की 8 इधर हो गया आपका, ठीक है, और कैरी 1 इधर बचता है, तो 7 1 8, ठीक है, और 8 4 12, 12 13 14, 14 प्लस 8 हो गया आपका 22, ठीक है, 22 प्लस 8 हो गया आपका 30, 30 31 32 33 34, 4 और बच गया इधर 3, बच गया इधर 3, तो 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17, 1748, ठीक है। इधर हो गया आपका 1748, A = और इधर समेशन ऑफ fi क्या निकलता है आपके पास, समेशन ऑफ fi, तो 3 3 6 6 4 10 11 12 13 14 15 16 16, और इधर हो गया आपका 6, तो 22 22 और 22 प्लस 3 25 5 30, 30, तो इधर कर लो आप डिवाइड 30। A = यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले 1748 को अगर 3 से डिवाइड करते तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, और 3 8 जा 24, और 3 2 जा 6, ठीक है। फिर पॉइंट आएगा आपके पास 6 6 करके, और नीचे 10 अभी भी है आपके पास, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे राउंड अप ले लेते तो हो जाएगा ये 7, ठीक है, और 10 अभी भी है, तो ये हो जाएगा ओवरऑल आपका आंसर 58.27,
ठीक है, 58.27 आगे आपका आंसर, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसका देखते हैं 18 का थर्ड नंबर। तो 18 का थर्ड आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, 18 का थर्ड बोल रहा है मीन निकालने के लिए और शॉर्टकट मेथड से। आंसर तो सेम आएगा आपका, जैसे 2 में आया था आपका मीन, ठीक है, इसमें भी सेम आएगा, बस यहाँ पे अलग मेथड से निकालने के लिए बोला। तो फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टकट मेथड का, एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर है इतना? चलिए, तो इसी में को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले डी आई निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो डी आई निकालते हैं यहाँ से, ओके, डी आई इसी में निकाल लेते हैं। तो डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए क्या है आपका एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन निकालना पड़ता है आपको। तो एज्यूम मीन यहाँ पे क्या होगा, लेट एज्यूम मीन इक्वल टू, एज्यूम मीन कैसे निकालते हैं, हमेशा मिडिल वाला रहते हैं एज्यूम मीन। तो इसमें मिडिल वाला कौन सा है, तो मिडिल वाला है आपका, ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया, ठीक है, दोनों बचा ये मिडिल में, ठीक है, ये दोनों मिडिल में बचा। तो दोनों में कौन सा लेंगे, आपको जो मर्जी वो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बड़ा वाला लेते हैं, आप चाहे छोटा वाला भी ले सकते हैं, मतलब 50 भी ले सकते हैं। यहाँ पे 70 ले रहे हैं, ठीक है, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो 70 यहाँ पे ले लिए, ओके। चलिए यहाँ पे अब ए बन गया आपका यहाँ पे कितना, 70। अब यहाँ से डी आई निकालते हैं, तो डी आई कितना है आपका यहाँ पे एक्स आई माइनस ए। तो 40 माइनस 70 कितना होगा, -30, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 45 माइनस ए मतलब 70 कितना होगा, 50 माइनस 25, ठीक है, -25। अब यहाँ पे देखिए 48 माइनस 70 कितना होगा, -22, ओके। 50 माइनस 70 तो कितना होगा, -20, ओके। 70 माइनस 70 ये गया 0 एंड 75 माइनस 70 तो गया +5 आपका, ठीक है। 80 माइनस 70 तो ये होगा आपको यहाँ पे +10, ठीक है। 85 माइनस 70 तो यहाँ का +15। क्लियर है? चलिए, तो डी आई निकल गया। अब निकालते हैं यहाँ पे डी आई इंटू एफ आई, डी आई इंटू एफ आई, डी आई इंटू एफ आई। चलिए, डी आई इंटू एफ आई कितना है आपका, डी आई ये है और एफ आई आपका ये है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो -30 इंटू 3 कितना होगा, -90, ठीक है, 3 3 9 -90। 25 इंटू 5 कितना होगा, 125 -125, ठीक है। 25 इंटू 5 125 और 22 इंटू 6 कितना होगा, 6 2 12 एंड कैरी ऑल्सो 230 132 -132। और यहाँ पे कितना होगा, 4 इंटू 20 -80, ठीक है। और 4 इंटू 0 0, 5 3 15, ओके, 10 3 30 एंड 15 2 30। क्लियर है? चलिए, अब इसको बस सॉल्व करना है और यहाँ से निकालना है समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई। कितना आएगा आपका आंसर देख लीजिए एक बार। तो कितना हो गया आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका 30 30 60 60 70 75 75 और 75 माइनस 80 करेंगे तो आपका बच गया -5, ठीक है। चलो, यहाँ -5 बचा, -5 प्लस 132, ठीक है, और -5 और 125 करते तो 130, ठीक है, 130 और 130 13 तो 260 262 262 और 90 को ऐड करो तो कितना होगा, 9 10 15 5 352। तो कितना गया यहाँ पे, -352 -352। क्लियर है? चलिए, तो A इज इक्वल टू एज्यूम मीन कितना रखे हैं, 70, ठीक है, प्लस माइनस डी आई इंटू एफ आई कितना है, -352 बाई माइनस एफ आई कितना है आपका, एफ आई मतलब 30, ठीक है, 30। क्लियर है? चलिए, यहाँ से A कितना आ गया आपका, A इज इक्वल टू 70 प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ पे कितना आएगा, 3 1 3 एंड 1.73, ओके, 11.73 आएगा आपका, राउंड अप करेंगे तो यहाँ से A इज इक्वल टू, अगर 70 में 11 माइनस कर देंगे मतलब 12 माइनस कर दिए तो यहाँ पे बचा आपके पास 60 और 60, फिर इधर 2 माइनस करो तो 58, तो 58 पॉइंट और इधर बच गया आपका 27, ठीक है, 58.27 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो,
तो यहाँ से a इक्वल टू क्या लेते हैं 70, अगर आप a इक्वल टू 50 भी लेते हैं ना तो उसमें भी आंसर आपका सेम आता है। यहाँ पे एज्यूमिंग अगर 50 भी लेते हैं तो आपका सेम आंसर आता है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। 19(1) का 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग टेबल गिवन मार्क्स स्कोर बाय स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। ओके, तो आपको यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, तो आपको यहाँ पे मीन निकालना है। 19 का 1 बोल रहा है आपको मीन निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ MI इंटू FI बाई समेशन ऑफ FI, ठीक है। कोई यहाँ पे समेशन ऑफ XI इंटू FI बाई समेशन ऑफ FI भी लिखते हैं, दोनों सेम फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग, समेशन MI निकालेंगे। MI मतलब क्लास मार्क, ठीक है। तो MI को यहाँ पे कोई XI लिख देता है तो आपका सेम चीज़ बन जाता है यहाँ पे समेशन ऑफ XI इंटू FI बाई समेशन ऑफ FI, ठीक है। चलो MI मतलब क्या होता है, क्लास मार्क आपको निकालना पड़ेगा। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो 0 + 5/2 मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, क्लास मार्क निकलेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कितना निकल गया, 2.5, ठीक है। अब देखो 5 + 10 15 एंड 15 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 7.5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10 + 15 25, तो 25 कितना होगा 12.5, ठीक है। और 15 और 20 15 20 क्लास मार्क के लिए कितना होगा, तो 20 + 15 35 डिवाइड बाई 2 तो कितना होगा 17.5, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 25 + 20 कितना होगा 20 20 40 45 और 45 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 22.5, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो तो कितना है 25 + 30 हो जाएगा आपका 55, ठीक है। और 55 डिवाइड बाई 2 तो कितना होगा 2 2 = 4 एंड 2 7 = 14 2 5 10 27.5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 30 + 35 मतलब हो गया 65 और 65 डिवाइड बाई 2 कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 2 2 = 22.5, ठीक है 32.5। नेक्स्ट क्या है आपका 40 + 35 तो 75 हो गया आपका यहाँ पे, और 75 डिवाइड बाई कितना 2 3 = 6, ओके एंड 2 7 = 14.5 37.5, क्लियर है। अब ऐसे क्या करेंगे हम लोग, MI इंटू FI निकालेंगे, MI इंटू FI, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि पॉइंट वाला है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या करेंगे, MI इंटू FI करो, इसको FI मान लिया हम लोग, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 25 इंटू 3 कितना होगा 7.5, ठीक है 7.5 और 75 और 7 आ गया तो कितना होगा 5 7 35 5 3 7 49 49 50 51 52 52.5, ठीक है 52.5 और 15 इंटू 12 तो ये आपका ये 15 150, ठीक है 10 और बच गया आपका 15 2 30 30 और 15 5 75, ठीक है। तो 5 6 7 8 187.5 187.5, क्लियर है। अब यहाँ पे 24 इंटू 17.5 तो हो गया आपका 240 मतलब 24 इंटू 10 सबसे पहले करेंगे 240 और 24 इंटू 7 तो ये आपका 7 4 = 28 8 2 7 14 15 60 168 बचा क्या आपका 0.5 तो 24 और 5 तो हो जाएगा आपका इधर 8 4 10 0 तो इतने 408 और ये 420 420.0, ठीक है 420.0 22.5 इंटू 16 तो 16 2 = 32 मतलब सबसे पहले 16 को 20 से मल्टीप्लाई करते तो ये होगा 320 और बचा यहाँ पे कितना 2.5 तो 16 2 = 32 तो यह आपका 3 2 5 और 3 352 बचा 16.5 तो 16.5 होता है 16 5 = 80 तो हो गया आपका 360, यस 360.0, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे सिंपली क्या करो 8 से मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है 8 से तो 8 5 = 40 0 4 तो 8 5 = 40 इस 7 = 56 56 + 4 60 0 6 16 + 6 हो गया आपका 22, ठीक है ना 220 यहाँ पे भी हो गया और 32.5 थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है 5 5 25 5
एंड 2, 5 2 10 11 12 2 16 162.5 इसमें भी है, ठीक है। और 37.5 इंटू 2, 5 to 10 0 कैरी 1 15 5 07 750, ठीक है, मतलब 75.0 सही है। एक बार चेक कर लो अच्छे से। यस, आई थिंक सब सही है। चलो अब क्या करना है, समेशन ऑफ एम आई इंटू एफ आई निकालना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका समेशन ऑफ एम आई इंटू एफ आई, समेशन ऑफ एम आई इंटू एफ आई कितना आएगा, ये आएगा आपका इधर 0 एंड 8 एंड 4 एंड इधर 1, ठीक है, 1485 पॉइंट आ गया इधर इसका 0, ठीक है, 1485.0। तो A इज इक्वल टू 1485, ओके। और समेशन ऑफ एफ आई कितना है, समेशन ऑफ एफ आई निकल गया आपके पास 24 और ये प्लस 40, ठीक है, 40 और ये हो गया आपका 50 और ये हो गया आपका 70 और ये हो गया आपका 80, ठीक है। तो यहाँ पे A कितना आएगा आपका, A इज इक्वल टू 1485 को सबसे पहले क्या करो 8 से डिवाइड करो, तो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका समथिंग 8 1 जा 8 और 8 8 8 जा 64 64 प्लस 8 5 जा 40, ओके 8 5 जा 40 बचा आपके पास कितना 5, तो 8 5 8 6 185.6 मतलब समथिंग 18.56 आ जाएगा 500 18.56, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कर ले लो और उसके बाद देखते हैं 19 का 2 नंबर। सो 19 का 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मीन मार्क बाय टेकिंग एज्यूम मीन ए इक्वल टू 17.5। तो यहाँ पे भी आपको मीन निकालने के लिए बोल रहा है, तो सिंपल बस डिफरेंस क्या है, आपको एज्यूम मीन ए इक्वल टू 17.5 लेने बोल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे ये नहीं बोला कि कौन सा स्टेप अपनाना है, स्टेप डाइविजन शॉर्टकट या फिर हो गया आपका शॉर्टकट स्टेप डाइविजन मेथड और एक तो कौन सा था डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये तीनों मेथड में कौन सा अपनाना है आपको, ठीक है। तो इसमें अगर आपको एज्यूम मीन लेने के लिए बोल रहा है तो दो में एज्यूम मीन लगता है, एक तो शॉर्टकट मेथड हो गया, ठीक है, और दूसरा स्टेप डाइविजन मेथड, ठीक है। दोनों में लगता है आपका एज्यूम मीन, तो दोनों में आप चाहे कोई मेथड अपना सकते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मेथड यहाँ पे नहीं अपना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उसमें एज्यूम मीन नहीं लगता है। तो फिलहाल देखते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड, ठीक है। आप चाहे उसमें तो स्टेप डाइविजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड का, वो है एज्यूम मीन ए प्लस समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, ये फॉर्मूला है। चलो तो यहाँ पे मेरे पास एम आई है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इसी में एडजस्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले डी आई निकालते हैं, ठीक है। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, मतलब एम आई माइनस ए, एक्स आई नहीं तो एम आई तो है, एक्स आई और एम आई सेम चीज़ है, तो एम आई माइनस ए, ठीक है। चलो तो एम आई माइनस ए आपका एज्यूम मीन है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे बोल चुका है कि 17.5 आपको एज्यूम मीन लेना है, ठीक है। मतलब 17.5 आपको क्या करना है, इसको ए का वैल्यू रखना है 17.5। चलिए अब यहाँ पे देखिए एम आई कितना है, एम आई 2.5 और 2.5 माइनस 17.5 तो कितना होगा 0.5, तो चक्कर छोड़ दीजिए, तो 17 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 15, या कितना हो गया 15 और साथ में माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अब चलिए 7.5 और माइनस 5 मतलब 17 में 7 घटाएंगे कितना होगा -10, ठीक है। अब 17 में अगर 12 घटा दिए तो ये बच गया आपका कितना -5, ओके। 17.5 माइनस 17.5 0, और 22 में 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 22 में अगर 17 घटा दिए तो बच गया आपका 5 ना, यस 5, और 27 में अगर आपका 17 घटा दिए तो ये बच गया आपका 10, ओके। और 32 में अगर आपका 17 घटा दिए तो ये हो गया आपका 20 और 12 13 14 15, यस 15। 37.5 और 17.5 मतलब 37 को अगर 17 से माइनस करते हैं तो कितना हो गया आपका 20, ठीक है। चलो ये निकल गया।
अब क्या निकालना है आपको, डी आई इंटू एफ आई, इसी में एडजस्ट करते हैं, डी आई और एफ आई निकालते हैं, ठीक है। आंसर तो आपका सेम आएगा, बस यहाँ पे क्या है, थोड़ा नखरा है और इसका नखरा देखना है, ठीक है। अलग अलग मेथड से निकालने बोलेगा और काम ही क्या है इसके पास, डी आई इंटू एफ आई, डी आई इंटू एफ आई, ठीक है। चलो डी आई इंटू एफ आई निकालते हैं, और यहाँ पे ए था आपका, ए इज इक्वल टू एज्यूमिंग प्लस समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई बाई एफ आई। तो डी आई का ये हो गया और एफ आई हो गया, एफ आई मतलब एम आई, ठीक है ना, एम आई सॉरी, डी आई इंटू एफ आई, ठीक है। चलो तो डी आई आपका ये हो गया, एफ आई ये हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस 15 इंटू 3 कितना होगा, 15 3 ज़ा 45 माइनस 45, ठीक है। 10 और 7 कितना होगा, माइनस 70, ठीक है। और कितना होगा, 15 5 ज़ा 75, ठीक है। और 24 इंटू 0 0, और 16 5 ज़ा 80, ओके। 8 इंटू 10 80, यहाँ भी 80, और 15 5 ज़ा 75, ठीक है। और 22 ज़ा 40। चलो तो माइनस 75 और प्लस 75 तो गया पहले काम से, ओके। और क्या बचा आपके पास, और तो इधर माइनस 70 और प्लस 80 को करते हैं तो बचेगा आपका प्लस 10, ठीक है, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 40 तो पड़ेगा प्लस 50 प्लस 50 और 80, तो ये हो गया आपका 130। 130 में माइनस 45 करेंगे तो ये हो गया आपका कितना, 130 में 15 माइनस कर दो मतलब 85, 185, ठीक है ना, सॉरी 85 ओनली 85। तो चलो यहाँ से हो गया समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई इज इक्वल टू 85, क्लियर है। तो इस सबको मिटा देते हैं। अब देखो डायरेक्ट यहाँ से ए निकालो, ए इज इक्वल टू एज्यूमिंग कितना है 17.5 प्लस समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई मतलब 85, ठीक है। और समेशन ऑफ एफ आई कितना है भाई 80 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या होगा 17.5 प्लस एंड 81 जा 80 और पॉइंट करो तो 5 और समथिंग आएगा 50 ना, और 1.06, तो a इज इक्वल टू 17.5 और 0.06, तो ये आगे आपका 18.56, 18.56 आगे आपका आंसर। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। भी जो हम लोग दो मेथड से सॉल्व किए यहाँ पे, इस शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया, इसके पहले क्या सॉल्व किए थे डायरेक्ट मेथड से, दोनों से तो सेम आंसर निकलेगा, जो चाहे आप उसको लगा सकते हैं अगर आपको नहीं बोला कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। लेकिन दोनों में आपका डिफरेंस बस इतना होता है ना, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है, ठीक है। उसमें जब आप कैलकुलेशन किए थे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इसमें पॉइंट वाला आ गया था, साथ में बड़ा बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। यहाँ पे इजीली हम लोग क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। तो बस यही डिफरेंस होता है कि जैसे आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे ना उसमें कैलकुलेशन ईजी होगा, स्टेप डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे तो उसमें और थोड़ा ईजी होगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन ईजी होता है, आंसर आपका सेम आता है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर बस यही तक रखते हैं। होप करता है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जहाँ पे करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 20। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।